सिर्फ एक बार आप इस खुशबू मसाले के साथ ये कोफ्तों का सालन ज़रूर बनाइएगा, मेरी अम्मी के हाथ का। हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में सबको ये सालन बहुत पसंद आता है। तो इसमें अम्मी क्या करती हैं, जो कोफ्ते हैं इसका खुशबू मसाला अलग बनाती हैं और जो ग्रेवी है उसका खुशबू मसाला अलग बनाती हैं, तभी इस कोफ्ते में इतना ज़बरदस्त जायका आता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जब आप खुद बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे इतना ज़बरदस्त सालन आपने आज तक कभी नहीं खाया होगा। तो रेसिपी का कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है, रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाएगा, और जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले आए देख लेते हैं खुशबू मसाले के साथ हमने कोफ्तों को कैसे बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोफ्तों के लिए दिखा रही थी मैं आपको, मैंने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है, 2 अदद हरी मिर्चें ले लिए, 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ले लिए। इन तीनों चीज़ों को क्या करूँगी मैं, बारी बारी चॉपर मशीन में चॉप कर लूँगी। प्याज को अलग चॉप करूँगी, हरा धनिया को अलग और हरी मिर्चों को अलग, क्योंकि हमने क्या करना है, प्याज को क्या है इसका पानी निकाल कर कीमे में शामिल करना है। इसी तरह हमने कीमा ले लिया है। कीमा मेरे पास तकरीबन ये 350 ग्राम या 400 ग्राम के आसपास की मेरे पास डबल मशीन का कीमा है। अच्छा, मैंने इसको क्या करा, डबल मशीन का कीमा लिया था, लेकिन मैंने घर में इसको एक बार और इसको पीस लिया है, तो यानी 3 टाइम का ये पिसा हुआ हमारे पास कीमा है। अच्छा जी, और इस कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। मैंने इसको क्या करा, वॉश करने के बाद इसको ड्रेन कर लिया था, तमाम पानी अच्छी तरह से निकाल लिया था। अगर आपके कीमे में या आपकी प्याज में पानी मौजूद होगा तो क्या होगा, आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको ना कोफ्तों के लिए खुशबू मसाला दिखा देती हूँ, ये हम कोफ्तों में शामिल करेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 4 अदद लौंग ले ली है, एक जो मैं दिखा रही थी आपको जावित्री ले लिए, 2 मैंने हरी इलायची ले ली, एक छोटे से स्टिक मैंने दालचीनी की ले लिए। तो उनको मैं क्या करूँगी, पीस लूँगी। तो पीसने के बाद हम आपको दिखाएंगे जब हम शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं शामिल करी चॉप की हुई प्याज, कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें हमने यहाँ पर शामिल कर दी हैं। साथ में यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो लाल पिसी मिर्च का शामिल किया, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया है, और 1 टीस्पून जो हमने ये मसाला खुशबू मसाला पीसा था ना, तो ये खुशबू मसाला भी हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ रोस्ट किया हुआ बेसन। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने रोस्ट किया हुआ बेसन शामिल किया, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। दूसरा क्या है कि ये आपके कोफ्तों को बहुत अच्छी बाइंडिंग भी देगा। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अपने कोफ्तों के कीमे में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स करी। साथ में यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून भरकर यहाँ पर मैंने जो है कश्मीरी मिर्चें डाल दी, ताकि अच्छा हमारा कलर कोफ्तों में आ जाए। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमने कोफ्तों में मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से बहुत अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लिया तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी। इतने हम क्या करेंगे, जब तक ये रेस्ट पर हम इनको रख रहे हैं, इतने हम क्या करेंगे, कोफ्तों की जो ग्रेवी है ना, जो मसाला वो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आपने पतीली ले लेनी है। तो कोशिश करिएगा ओपन यानी खुली हुई मुँह की अपने पतीली लेनी है, उसमें आपने अपने हस्ब ज़रूरत अपने हिसाब से ऑयल शामिल कर लेना है। यहाँ पर मैं खुशबू मसाले के लिए शामिल कर रही हूँ 4 अदद लौंग शामिल करिए, 2 अदद हरी इलायची शामिल करिए। इनको मैंने क्या करा, थोड़ा सा कड़कड़ा लिया था, फ्राई कर लिया था ऑयल में ना, इससे हमारे ऑयल में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। खुशबू मसाले में अच्छा यहाँ पर सिर्फ यही 2 चीज़ें जाएंगी और हम चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। आगे जाके हम मज़ीद खुशबू मसाला तैयार करेंगे, तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। मैंने क्या किया कि 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली, उसको मैंने जो है पीस कर प्याज को शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। इसके बाद हम यहाँ पर मसाले शामिल कर देते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने लाल पिसी मिर्च शामिल की है, 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी मिर्च शामिल करी, 1.5 टेबल स्पून मैंने पिसा धनिया शामिल किया है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल किया है। अब इन तमाम मिर्च मसालों को अच्छे से अपने सालन की ग्रेवी में मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से अब भुनाई स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर आपने इतना भूनना है इस मसाले को कि जो है मसाले का दाना बन जाए बहुत अच्छे से ना। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उन्हीं से ही मसाले की यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई कर रहे हैं। अच्छा, जब मैंने हल्दी शामिल नहीं करी तो 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी शामिल कर दी, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम यहाँ पर मैंने हल्दी शामिल करी है। हल्दी को भी हमने अपने मसाले की ग्रेवी में यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मसाले को बहुत अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए और
और जब तक कि इसका मसाला जो है वो दानेदार ना हो जाए, जब तक यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। तो इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहेली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दहेली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। चलिए, जब अच्छे से भुनाई हो गई तो मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। तो तकरीबन यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबल स्पून दही के शामिल कर दूँगी। या दही आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जिस तरह का आपके दही हो। जैसे खट्टा हो तो कम ऐड करिएगा और मीठा हो तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। दही को यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है जब तक यहाँ तक, यानी कि जो इसके लम्स है इसके लम्स ख़त्म कर लेने हमने दही के। और जो दही का जो पानी छूटेगा वो पानी भी हमने साथ में ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने दही का पानी ड्राई कर लिया है और आप देख रहे हो कि यहाँ पर दही जो है हमारा अच्छे से यहाँ पर भुन गया है मसाले की ग्रेवी में। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा यहाँ पर मसाला भुनता हुआ आ रहा है। यानी जैसा हम चाह रहे थे ना कि जो इसका मसाला है वो दानेदार बन जाए, तो आप देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला देखिए कितना दानेदार भुन गया। यहाँ पर आपको जैसे नज़र भी आ रहा होगा कितना अच्छा दानेदार यहाँ पर मसाले की हमने अच्छे से भुनाई कर ली। अब शामिल कर देंगे यहाँ पर हम पानी। तो पानी मैंने उसी बर्तन में शामिल कर लिया था जिसमें हमने प्याज को पीसा था ना, तो उसी में ही हमने पानी शामिल कर दिया था ताकि पिसी हुई प्याज जो उसमें बर्तन में रह गई वो भी इसमें शामिल हो जाए। अच्छे से हमने यहाँ पर पानी आपने इतना डालना है जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो ना। अगर आप चावलों के साथ खाएं तो ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिए, अगर आपने रोटी चपाती के साथ खाना तो कम पानी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पानी अपने हिसाब से ऐड करके कवर लगा के रख के यहाँ पर मसाले ग्रेवी को पकने के लिए रख देते हैं। आ जाते हैं इतने हम कोफ्तों की तरफ, जो हमने रख दिया था इसको रेस्ट पर मसाला लगाकर। अब हमने अपने दोनों हाथों में इस तरह से ऑयल लगा लिया है और अब हम यहाँ पर कोफ्तों की शेप दे लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने कोफ्तों की शेप यानी कोफ्तों का साइज़ अपने हिसाब से रखना है, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं दरमियानी साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े। तो कोफ्तों को आप इस तरह से हाथों में ऑयल लगाकर बनाएंगे ना तो आपके कोफ्ते जो बिल्कुल स्मूथ बनेंगे, बग़ैर क्रेक के आपने जो है स्मूथली इस तरह से कोफ्ते बनाने। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कितना के स्मूथ बना है कोफ्ता बग़ैर क्रेक के। अगर आपके कोफ्तों में क्रेक होगा तो आपके कोफ्ते पतीली में जाकर टूट जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा, फिर ऑयल लिया हाथों में इस तरह से, फिर दोबारा से हमने कोफ्ते को उठाया, कीमे को उठाया और इस तरह से बॉल की शेप देते जाएंगे। तो दूसरा कोफ्ता भी इसे तैयार कर लिया और बाकी तमाम कोफ्ते भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखें, अगर आप टाइट हाथों से इसको कोफ्तों को बनाएंगे तो आपके अच्छे टाइट कोफ्ते बनेंगे, और अगर आप हल्के हाथ से लूज़ हाथों से बनाएंगे तो जैसे आप लोग के बिल्कुल नरम मुलायम कोफ्ते बनेंगे। तो यहाँ पर मेरे देखिए तमाम कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम मसाले ग्रेवी की तरफ, जो जब तक हमारा मसाला देखिए इस तरह से पक रहा था पानी डालने के बाद से ना, अब हम क्या करेंगे, कोफ्ते आ जाती है बारी कोफ्ते डालने के। देखिए, मैंने हाथ में जो है दही लिया, दही लगाने के बाद कोफ्तों को इन दही में अच्छे से लपेटा। अब आप लोगों का सवाल होगा कि हम दही कोफ्तों में क्यों लपेट रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि कोफ्ते इस तरह से क्या होगा, दही लगाने से टूटेंगे नहीं, क्रेक नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से हम दही लगाकर तमाम कोफ्तों को इस तरह से पतीली में अपने शामिल करते जाएंगे, यानी अपनी ग्रेवी में शामिल करते जाएंगे। तमाम कोफ्तों को आपने हल्के हाथ से डालते जाना है और आपने बिल्कुल भी यहाँ पर चमचा नहीं चलाना है। आपने क्या करना है, कपड़े से पकड़कर इसको हल्के हल्के गोल गोल घुमाते जाना है। देखें, ऐसे आपने कपड़े से पकड़ा और इसको आपने घुमाते जाना है। तमाम कोफ्तों को हमने अपने मसाले की ग्रेवी में इस तरह से मिक्स करना है, यानी इस तरह से हम एक तरह से आपके लिए हम कोफ्तों की इस मसाले में भुनाई करते जा रहे हैं। अच्छे से यहाँ पर हमने कोफ्तों को मिक्स करना है, भूनते रहना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त यहाँ पर हमारे कोफ्ते नज़र आ रहे हैं बग़ैर क्रेक के। यहाँ पर हमारे कितने स्मूथ कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। और अभी हमने यहाँ पर खुशबू मसाला भी ऐड करेंगे, तो उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी हम खुशबू मसाले के लिए यहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोफ्तों को भूनते जा रहे हैं अपने सालन में। अच्छा, तो तकरीबन मैंने कोई 5 मिनट तक इसी तरह कपड़े से पकड़कर यहाँ पर कोफ्तों की भुनाई करी थी। अब आप देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे कोफ्ते जो हैं देखिए भून गए। तो मैंने क्या करा, मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम करके यहाँ पर हमने कवर करके 10 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देंगे कोफ्ते। तो यहाँ पर ग्रेवी में डालने के लिए मैंने खुशबू मसाला ले लिया, 1 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, एक छोटे दालचीनी की स्टिक नज़र आ रही है, जायफल जवैत्री का आपको छोटे छोटे पीस नज़र आ रहे होंगे, 4 अदद हमने लौंग ले ली है और 2 अदद हरी इलायची ले ली है, हमने काली मिर्चें ले ली हैं। इसके अलावा मज़ीद यहाँ पर मसालेदार ग्रेवी बनाने के लिए हमने जो है प्याज ले ली थी, फ्राई प्याज।
इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने ड्राई पीस लेना है और यहाँ पर हमने अपने सालन की ग्रेवी में इस खुशबू मसाले को शामिल कर दिया। आप यकीन करेंगे इस खुशबू मसाले को शामिल करने के बाद जो हमारा पूरा किचन महका था ना इन कोफ्तों में, इन कोफ्तों की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इस खुशबू मसाले की कि आप जब बनाएंगे ना तो आप खुद कह उठेंगे वाकई इससे पहले कभी आपने ऐसे कोफ्ते ना बनाए होंगे ना कभी खाए होंगे। चलें जी, कवर लगा के हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए, बस कवर लगा के इसको पका लेते हैं 10, क्योंकि देखिए डबल मशीन का कीमा है तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो 10 मिनट के इसलिए हमने कवर लगा के रखा था। 10 मिनट बाद यहाँ पर हम लिड हटाते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ पर हमारे खुशबू मसाले की। और यहाँ पर हम खुशबू के लिए शामिल कर देते हैं ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चों डाल देंगे यहाँ पर। जी जनाब, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बस मैं 2 मिनट के लिए कवर लगा के रख दूँगी ताकि जो हमने ये हरा धनिया हरी मिर्चें डाली ना इसका टेस्ट इसका फ्लेवर हमारे कोफ्तों में बहुत अच्छे से आ जाए। बस कवर लगा के रख देंगे 2 मिनट के लिए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट बाद ज़बरदस्त से हम अपने खुशबूदार कोफ्तों को अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। आपको मैं यहाँ पर इसलिए ग्रेवी दिखा रही हूँ कि आप लोग ग्रेवी देख लीजिए, मैंने अपने हिसाब से ग्रेवी रखी है, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर ग्रेवी रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम डिश आउट कर लिए हमने अपने कोफ्तों को। यहाँ पर आप माशाल्लाह से चेक करें क्या गुड लुकिंग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे कोफ्ते कितने ज़बरदस्त तैयार हुए, ना सिर्फ ये दिखने में अच्छे नज़र आ रहे हैं बल्कि मैं कहती हूँ मेरा पूरा किचन इन खुशबुओं से महका हुआ है। अब आप इसको गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, नान, चपाती, चावल जिसके साथ भी खाएं बहुत ही मज़े के लगेंगे ये कोफ्ते। तो इस बकरा ईद पर आप लोगों ने इस रेसिपी को बनाना है और अपनी दावत में भी इसको शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मेहमान जो है तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे इस बार इन कोफ्तों की। तो आई होप मेरी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और जब आप लोग बनाएं मेरी रेसिपी से तो मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।